चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने गुज़िश्ता रोज आईजी इस्लामाबाद तबादला केस में आजम सवाती के खिलाफ आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कार्रवाई के लिए कानूनी मुआविन मुकर्रर किए और आज आजम सवाती ने वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के अहदे से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा एक अच्छी मिसाल है। महज़ब मुआशरों में अवामी अहदेदार इल्ज़ामात का सामना करते हैं तो वो रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफा देते हैं। आज पाकिस्तान में भी ये मिसाल देखने में आई और आजम सवाती ने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये इस्तीफा रज़ाकाराना तौर पर था या पार्टी ने उनसे इस्तीफा लिया, इस हवाले से ना सिर्फ इबहम बरकरार है बल्कि तहरीक इंसाफ एक तरफ इस इस्तीफे का क्रेडिट ले रही है और इसे खुद एहतसाबी का कल्चर करार दे रही है, तो दूसरी तरफ आजम सवाती से अपनी अखलाकी जिम्मेदारी करार दे रहे हैं। आज आजम सवाती ने अपने इस्तीफे में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को पेश किया और उनसे तफसीली मुलाकात में कहा कि वो इन हालात में काम नहीं कर सकते, इसलिए अपनी अखलाकी जिम्मेदारी पूरी करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। आजम सवाती ने अपने इस्तीफे में मजीद लिखा कि आखिरकार उन्हें कामयाबी मिली और उन्होंने वज़ीर आज़म को रजामंद कर लिया। यानी इस्तीफे में लिख रहे हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म को मनाया, फिर उन्हें कामयाबी मिली और फिर उन्होंने वज़ीर आज़म को रजामंद कर लिया। अब वो बिना किसी इख्तियार और ओहदे के अपने केस का सामना करेंगे। इस इस्तीफे में अच्छी बातें की गई। साथ ही आजम सवाती ने यह भी कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म को अपने इस्तीफे के लिए रजामंद किया। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म इस्तीफे के लिए रजामंद नहीं थे, बल्कि आजम सवाती ने उन्हें मना कर अखलाकियात का मुजाहरा करते हुए इस्तीफा दिया। यानी इस्तीफे के वक्त भी वज़ीर आज़म को आजम सवाती के कंडक्ट पर कोई मसला नहीं था, बल्कि ये आजम सवाती की अखलाकी बुलंदी थी जिसकी वजह से ये इस्तीफा सामने आया। मगर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी आजम सवाती के इस्तीफे को इमरान खान की कि खुद एहतसाबी के कल्चर का नतीजा करार दे रहे हैं। फवाद चौधरी का अपना ट्वीट में कहना था कि आजम सवाती दूसरे वजीर हैं जिन्होंने इंतहाई अमूमी तहकीकात पर भी इस्तीफा दे दिया। इमरान खान ने खुद एहतसाबी का जो कल्चर सियासत में मुतारिफ कराया उसकी मिसाल इंतहाई जदीद जमहूरी ममालिक में ही मिलती है। ये रिवायात नए पाकिस्तान का नया रुख है। अब फवाद चौधरी इस इस्तीफे का क्रेडिट इमरान खान के खुद एहतसाबी के कल्चर को दे रहे हैं। पिछले दिनों मीडिया एंकर्स को इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने कहा था कि उन्हें तो इस GIT का पता ही नहीं है। फिर एक हफ्ता हो गया, GIT का पता चल गया होगा, उसके बावजूद आजम सवाती को वज़ीर आज़म को मनाना पड़ा और मनाकर इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी तरफ ये सारा का सारा मामला अब आवाम के सामने है। आजम सवाती अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। पुलिस उनके फार्म हाउस पर के मामले को लेकर मुतहर्रिक हो गई थी। रातों रात एक सूबे के सबसे बड़े पुलिस अफसर का तबादला हो गया था। मुतासरा खानदान रात भर जेल में रहा, उनके बच्चे जेल में रहे, उनकी औरतें जेल में रहीं, लेकिन इस्तीफा नहीं आया। फिर मामला अदालत गया, अदालत ने GIT बनाई। GIT ने आजम सवाती के मौक़िफ़ को झूठा और मनगढ़ंत करार दिया, लेकिन इस्तीफा नहीं आया। जिस ज़मीन पर लड़ाई हुई पता चला कि खुद आजम सवाती ने उस ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, लेकिन इस्तीफा नहीं आया। जब वज़ीर आज़म से पूछा कि कार्रवाई क्यों नहीं की तो उन्हें इल्म ही नहीं था कि GIT की रिपोर्ट आई है या नहीं आई। रिपोर्ट आए हुए बहुत टाइम हो गया था मगर वज़ीर आज़म को पता ही नहीं था। इन तमाम चीज़ों के बाद अमरीकी हुक्काम का ख़त सामने आया जिससे ये पता चला कि आजम सवाती का कंडक्ट सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अमरीका में भी ख़राब था, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं आया। लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट ने आजम सवाती के खिलाफ 62(1)(f) के तहत कार्रवाई के लिए कानूनी मुआविन मुकर्रर किए और रिमार्क्स दिए कि आजम सवाती को अखलाकी तौर पर कुर्बानी देनी चाहिए थी और यह सवाल भी किया कि तहरीक इंसाफ ने अब तक क्या एक्शन लिया है। चीफ जस्टिस के गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क्स के बाद आज आजम सवाती ने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया, जिसका क्रेडिट भी आजम सवाती खुद ही ले रहे हैं और इससे अखलाकियात का मुजाहरा करार दे रहे हैं। साथ कह रहे हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म को मनाना पड़ा मगर पार्टी भी इस बात का क्रेडिट ले रही है, इसे खुद एहतसाबी का कल्चर करार दे रही है। बाबर ऐवान के इस्तीफे का भी हवाला दिया जा रहा है कि किस तरह अमूमी तहकीकात पर तहरीक इंसाफ के वज़रा इस्तीफा दे रहे हैं। आजम सवाती के खिलाफ उमूमी तहकीकात का मंजरनामा तो हमने आपके सामने रख दिया, जिसे फवाद चौधरी साहब उमूमी तहकीकात कह रहे हैं वो GIT की एक तफसीली रिपोर्ट है जो फार्म हाउस से लेके पूरे का पूरा आजम सवाती का जो कंडक्ट है, जिस पर एक IG इस्लामाबाद को घर जाना पड़ा, उसके बारे में सारे मामलात को खोल कर रखती है। वज़ीर आज़म ने आजम सवाती की शिकायत पर IG इस्लामाबाद को हटाया, बाद में GIT ने आजम सवाती को सारे मामले का जिम्मेदार करार दिया मगर वज़ीर आज़म को ना GIT का पता था ना उनसे इस्तीफा मांगा। बाबर ऐवान के हवाले से भी जो कहा जा रहा है कि उन्होंने इंतहाई अमूमी तहकीकात पर इस्तीफा दिया तो उनसे मुतालिक भी सारा मंजरनामा याद करा लेते हैं। पहले वज़ीर आज़म इमरान खान का वो बयान सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा था कि बाबर ऐवान के खिलाफ भी सिर्फ इंक्वायरी थी, फिर भी उन्होंने इस्तीफा दिया। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि सिर्फ इंक्वायरी पर इस्तीफा दिया, हालांकि वो इंक्वायरी नहीं थी बल्कि नैब ने बाकायदा रेफरेंस दायर किया था, उस नैब ने जिसकी आज बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ तारीफ करती है। और ऐसा नहीं कि अचानक ये रेफरेंस दायर कर दिया गया था। इल्ज़ाम गुज़िश्ता 8 साल से बाबर ऐवान का पीछा कर रहा है। पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, फिर अदालती कमीशन बना, बाद में नैब के पास आया। जब बाबर ऐवान ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की तो इस केस से मुतालिब उनका नाम काफ़ी दफ़ा सामने आ चुका था, इंक्वायरी जारी थी उस वक्त। मगर जब इस्तीफा दिया
उस वक्त इंक्वायरी रेफरेंस में बदल चुकी थी, मगर तहरीक इंसाफ इसका भी क्रेडिट दे रही है। जुल्फी बुखारी के केस में भी जजेस के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, बरहमी का इजहार हो रहा है, नैब के प्रोसिक्यूटर रिजाइन कर गए हैं, मगर उसमें भी कोई ऐसी अभी तक कार्रवाई नहीं सामने आ रही, मगर खुद एहतसाबी का कल्चर पर दावा फिर भी सामने आ रहा है। इस वक्त हमारे मुल्क साहब मौजूद हैं, मामले खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर। मुल्क साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। यह बताइएगा कि ज़ाहिर एक अच्छी बात है, एक अच्छी मिसाल है कि एक वज़ीर ने इस्तीफ़ा दिया, मगर बहुत सारी तनकीद के बाद, और जब चीफ जस्टिस ने खुद कह दिया कि आज़म सवाती खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, कुर्बानी दें, और सवाल उठा दिया कि तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। खुद वज़ीर आज़म को उस JIT का नहीं पता था जिसके लिए वो क्रेडिट दे रहे थे कि मेरे मातहत इदारे हैं, मैं रिपोर्ट बदल देता तो मातहत इदारों ने क्या किया, वो भी लाइल्मी का इजहार कर रहे थे। तो ये इस्तीफ़ा उन्होंने खुद दिया है या वज़ीर आज़म ने उनसे इस्तीफ़ा लिया है? अच्छा, मुझे आज़म सवाती साहब के इस बयान का इल्म नहीं है। हकीकत तो यह है कि तकरीबन 15-20 दिन पहले, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, आज़म सवाती साहब अपना इस्तीफा लेकर आए थे और वो मेरे पास आए थे और उन्होंने महसूस किया कि जब तक ये मामला शुरू हो रहा, ये ख़त्म ना हो जाए, तो मैंने कहा और चंद दिन और देख लेते हैं और फिर देखते हैं हालात किस जानिब जाते हैं। और आज उन्होंने काबीना की मीटिंग बाकायदा उसमें अटेंड की और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि मैं इस्तीफा दे दूं, और क्योंकि इतना प्रेशर है हर किस्म का कि मैं अपनी वजारत की जो जिम्मेदारियां हैं वो सही तौर पर निभा नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की उसके फौरन बाद और अपना इस्तीफा पेश किया, जो वज़ीर आज़म ने फौरन कबूल कर लिया। जब 10-15 दिन पहले आए थे, आपके पास आए थे, आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया? JIT की रिपोर्ट, ये सारे मामला, अंदर की बातें बाहर आ गई थी, वज़ीर आज़म को मिसगाइड किया और मिसगाइड करा के IG इस्लामाबाद को हटवाया, पुलिस के जरिए खानदान को जेल में डलवाया, पिटाई उनकी हुई, जेल में उनकी खवातीन समेत वो रहे, ये कोई कम स्कैंडल था? फिर भी उनसे इस्तीफा, यानी कि वज़ीर आज़म ने नहीं मांगा, आज़म सवाती ने खुद दिया। जब वो लेके आए थे उस वक्त आपने नहीं लिया, फिर आज भी उन्होंने खुद दिया। जी, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, पहले भी देने वाले थे मगर आज उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया है। जी, जब वो पहले देने आए तो वज़ीर आज़म के इल्म में था किस वजह से दे रहे हैं, और आपके इल्म में था, फिर भी आपने मना कर दिया? सारी की सारी चीजें तो सामने आ चुकी थी। नहीं, उस वक्त बहुत शुरुआत थी, मैंने महसूस किया वज़ीर जब मेरे पास आए वो इस्तीफा लेकर, तो मैंने महसूस किया कि उस वक्त ये सूरत हाल इतनी संगीन नहीं थी कि वो इस्तीफा दें, और मैंने कहा इसको देखते हैं आगे किस तरफ जाती है ये बात। सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने उनको उस वक्त मना कर दिया था। मैंने कहा कुछ दिन ठहर जाए फिर देखते हैं। मगर आपको याद होगा कि बाबर रवान साहब का जैसे ही रेफरेंस फाइल हुआ तो उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने उनसे कहा कि भाई आप इस्तीफा दे दें, और उन्होंने फौरन इस्तीफा भी दे दिया था। तो वज़ीर आज़म की यही ख्वाहिश थी कि अगर इस किस्म की सूरत हाल और ज्यादा संगीन हो जाती है तो फिर ये मुनासिब नहीं होगा कि मेरा कोई वज़ीर जो है जो अपनी वजारत की जिम्मेदारियां संभालता रहे, क्योंकि जब तक ये मुकदमा का एक साया होता है या उस सबका फैसला ना आ जाए तो ये मुनासिब नहीं होगा। भाई अच्छी बात है कि आप कम से कम आपको ये पता है कि बाबर रवान का रेफरेंस तक मामला पहुंचा हुआ था, इसलिए इस्तीफा हुआ। वज़ीर आज़म कह रहे थे सिर्फ इंक्वायरी हो रही थी, मगर आप ये कह रहे हैं कि उनसे इस्तीफा मांगा वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इंक्वायरी हो रही थी, हालांकि रेफरेंस था। आप दुरुस्त कह रहे हैं। नाउ उस वक्त अगर नहीं पता था आज़म सवाती के बारे में, तो बाद में तो पता चल गया कि किस तरीके से वज़ीर आज़म को भी मिसगाइड किया, IG इस्लामाबाद हटवा दिया, पुलिस का इन्फ्लुएंस गलत इस्तेमाल किया, खानदान के साथ किया, हालांकि उसको भी पता होना चाहिए था। खानदान का वर्जन तो अगले ही दिन आ गया था, मीडिया पर सारी बात सामने आ गई थी, मगर नहीं पता था। तो अब आप क्या समझते हैं, जो कुछ आज़म सवाती ने किया, उनके अमेरिका के मामला, खुद कब्जा किया हुआ था, खानदान के साथ जो किया, दुरुस्त किया जो इस्तीफा उनका हुआ? देखिए, बेहतर ये होगा कि क्योंकि ये मामला सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट ने 24 दिसंबर को मुकर्रर की है फैसले के लिए, कि मैं इस पर अपनी राय का इजहार ना करूं। सब दूसरों के मामलात को तो नहीं छोड़ते आप लोग, और खान साहब सब बातें करते हैं, अपने मामलात पर सिर्फ केसेस सब जुडिस हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो JIT की रिपोर्ट की रोशनी में आज़म सवाती साहब ने तो ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि मैं मौजूद नहीं था, मुझे बताया खुद कि मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट मेरे तमाम मामलात और ख़ास तौर पे उनके असासे और उनकी आमदनी के हवाले से जो JIT ने एक रिपोर्ट दी है उनकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाए। ये आज़म सवाती साहब ने सुप्रीम कोर्ट को इसको बाकायदा ऑफर किया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पे मुनहसर है कि वो JIT की रिपोर्ट की रोशनी में
क्या फैसला करता है, देखेंगे। आजम सवाती से पहले ही चीफ जस्टिस खुद कह चुके थे कि इनके सारे मामलात की तहकीकात की जाए। अमेरिका के मामला, जेआईटी पहले ये सारा का सारा काम कर चुकी है, और जो जवाब अमेरिका से आया है वो भी मंजर-ए-आम पर आ गया। कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है नहीं आजम सवाती साहब के लिए। तो चीफ जस्टिस के कहने के बाद ही आजम सवाती ने मजबूर होकर फिर ये सारा का सारा काम किया ना, और पार्टी ने तो कोई प्रेशराइज नहीं किया। सवाती साहब ने थोड़ी देर पहले मुझसे बात की थी, और वो कह रहे थे कि मैं इस्तीफा देने के बाद बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, मेरे जहन पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। और क्योंकि मैं इतना सख्त प्रेशर था हर किस्म का, चारों तरफ से, मीडिया का, अदालत का, वगैरह वगैरह, कि वो अपने काम को सही तौर पे कर नहीं पा रहे थे। तो अभी उन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले कहा है कि मेरा जहन का जो बोझ है वो बहुत कम हो गया है। अच्छा, 62(1)(f) का केस चल रहा है, उनके ऊपर बोझ उनका हल्का हो गया वजारत से जाने के बाद। सेनेटर के ओहदे पर हैं, वो नहीं रहेंगे। और अनफॉर्चुनेट होता है, हमने हमेशा कहा है कि अगर कुछ भी जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो 62(1)(f) के तहत इस तरीके से डिस्क्वालीफाई हों। मगर आजम सवाती का जो केस है उसके बाद पार्टी सेनेटर उन्हें बरकरार रखेगी, अदालती फैसले का इंतजार करेगी। देखें, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा। ये कानूनी नुकात हैं, इस मामले में मैं मुकम्मल तौर पर किसी राय का इजहार नहीं कर पाऊंगा, मगर अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। और वजीर आजम साहब कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में जो भी फैसला होगा वो हम कबूल करेंगे। बहुत शुक्रिया नईम उल हक साहब हमारे साथ खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर। बहरहाल आज आजम सवाती ने इस्तीफ़ा देकर हुकूमत का बोझ कम कर दिया है, क्योंकि हुकूमत पर इस हवाले से तनकीद होती रही है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने आज वज़ीर ख़जाना असद उमर पर इत्मीनान का इजहार किया, उन पर होने वाली तनकीद का बोझ कम कर दिया। और अच्छा किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो फैसले जो नागुज़ीर थे, जो मुल्क के माशी हालात को देखते हुए होने ही थे, जिसका खुद वज़ीर आज़म इमरान खान जिक्र कर रहे हैं, उन सब की जिम्मेदारी अकेले वज़ीर ख़जाना पर डाली जा रही थी। खुद वज़ीर आज़म भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे। वो बातें जो वज़ीर ख़जाना कह चुके कि वो बता चुके हैं वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म उनसे भी लाइल्मी का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे उन्होंने टीवी पर देख के उन्हें पता चला। मगर आज उन्होंने मुआशी टीम की तारीफ की। आज इमरान खान ने अपनी मुआशी टीम को क्रेडिट दिया, और यही बात आज वज़ीर आज़म के तर्जुमान इफ्तिखार दुरानी ने भी दोहराई और बाकी बातों को अफवाह करार दिया। वज़ीर ख़जाना से मुतालिक मुसलसल ये खबरें आती रही कि उन्हें वज़ीर आज़म की मुकम्मल हिमायत हासिल नहीं, वज़ीर आज़म अपने वज़ीर ख़जाना का भरपूर अंदाज में दिफा नहीं कर रहे, फिर उनके इस्तीफ़े की खबरें सामने आई। बहरहाल आज वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास में अपनी मुआशी टीम की तारीफ़ करके इस तासुर को ख़त्म किया। अच्छा किया, और बेहतर होगा कि दूसरे वज़रा और वज़ीर आज़म अब मुआशी मामलात पर जब कमेंट करें तो वज़ीर ख़जाना से बात कर लें, या फिर सिर्फ वज़ारत ख़जाना ही कमेंट करें, क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल में इजाफा ही होता है।